एक स्टेटमेंट मैंने देखा कांग्रेस के सांसद का, उन्होंने तो ये कहा कि ये सारी एक्सरसाइज से पहले आपको रिविजिट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूल भावना है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, पहले उस पर विचार करो। भाई अगर आपको दक्षिण के राज्यों को आबादी से डिस्प्रोपोर्शनेट ज्यादा सीटें देनी है जो मांग है, और जो अगर अभी 1.5 गुना हुई तो वो भी ज्यादा होंगी, तो वो कह रहे हैं कि वन मैन वन वोट वन वैल्यू नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि ये संविधान की मूल भावना के और उसके प्रिंसिपल के खिलाफ है, लेकिन जिसके बारे में पूरा कांग्रेस पार्टी और उनके गिरोह के लोग जो हैं, बौद्धिक गिरोह, जिन्होंने अखबारों में लेख लिखा, बाकी बातें की, टेलीविजन पर आकर के बातें की, उन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैंने जो बात कल भी कही थी, एक मिनट मैं बस वही कह रहा हूं, ये बात कल भी, आपकी बात प्रिंसिपली बिल्कुल ठीक है और मैं एग्री कर रहा हूं, हर वोट की वैल्यू बराबर है, बिल्कुल। और राज्यों में सीटें, संसद में सीटें राज्यों के हिसाब से हैं या आबादी के हिसाब से, और तो जहां आबादी ज्यादा वहां सीटें ज्यादा होनी चाहिए। और लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस पर विवाद होगा, इसीलिए 1971 के बाद नहीं किया गया, इसीलिए 2001 के बाद नहीं किया गया। यही बात हम कर रहे थे कि सबको पता है इस पे विवाद होगा, प्रिंसिपल के खिलाफ जाके विवाद किया जा रहा है, लेकिन होगा। कल तो कह दिया था ना एक ने कि नक्शा मत बदल देना देश का, तो क्या उस पर हम केवल एक प्रिंसिपल स्टैंड पर अड़ जाएं कि नहीं ये लिखा है ऐसा ही होगा, या फिर आप मान बनाओ बोल करते हैं? नहीं, देखिए दो बातें हैं, दो बातें हैं। या एक तरफ आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का सम्मान किया जाना चाहिए, एक बात आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की सम्मान होना चाहिए। तो जो आप बात कह रहे हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के एकदम खिलाफ है। खिलाफ, बिल्कुल ठीक। आप तो बिल्कुल ही उसके खिलाफ जा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं ये फेडरल भावना के, कैसे ये फेडरल भावना के खिलाफ है भाई? फेडरल भावना में कोई एक स्टेट जो है बंदूक की नली रख दे और कहे किसी नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। और एक बात और जो जिसका मैं जिक्र कल से करना चाहता था, आप नहीं करने दिए थे, आज मैं उसका करना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं कि भाई दक्षिण के स्टेट हैं और हमारा इसमें हमने जनसंख्या कम की है और उसके कारण हमारा जो है वो लॉस हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। 1952 में मुसलमानों की जनसंख्या 9.6% थी, आज 18% हो गई। हिंदुओं को खतरा है उससे। मुसलमानों को डिसइनफ्रेंचाइज कीजिए, न उनका 9.6 पर फ्रीज कीजिए, क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़ने के कारण हिंदुओं को खतरा है, उनके रिप्रेजेंटेशन को खतरा हो रहा है, क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या 76% के आसपास आ गई है, उस समय 86% के आसपास। तो उनके वोट की वैल्यू बढ़ा दे, तो उनके जिनके एक मुसलमान परिवार में यदि 6 बच्चे हैं तो उनके मां बाप को और उनके 2 बच्चों को आप डिसइनफ्रेंचाइज कीजिए, हटाइए उनको।